श्री हनुमान जी महाराज को श्री जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे और तब जामवंत के वचन सहाय सन हनुमंत हृदय अति भाए। और जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने समझमानों से कहा कि तब लगे मोए पर खेव तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई। श्री हनुमान जी महाराज ने समझमानों से कहा सुनो, जब तक मैं वापस के लौट के ना जाऊं आप लोग यहीं इंतजार करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीता जी की खोज करके आऊंगा। तुम लोग चले जाओगे तो केवल यश का पाप भागी मैं हूं, केवल मुझे ही प्रशंसा मिलेगी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि सब एक साथ सीता की खोज के लिए निकले हैं। जब तक मैं सीता की खोज करके वापस ना आ जाऊं तब तक यहीं समुद्र के किनारे ही तुम मेरा इंतजार करना और भूखे नहीं रहना, कुछ ना कुछ मधुर फल खाते रहना। तो यह कहनाय सवन कव माथा चलव हर सहिय धर रघुनाथ सिंधु तीरक भोधर सुंदर कौतक कुंद चढ़व ताओ पर। हनुमान जी महाराज ने ये हमें श्री हनुमान जी महाराज से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। श्री हनुमान जी ने यह कहनाय सवन कहु माथा, हनुमान जी महाराज ने ये विचार नहीं किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किससे हमें प्रणाम करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने यह कहनाय सबन कहु माथा, श्री हनुमान जी महाराज ने सबके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और सबको प्रणाम किया। ये हमें हनुमान चरित हमें शिक्षा देती है कि इसी तरह हमें सबसे ऐसा सुंदर व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हो, कहते हैं कि कहाँ काम आवे सुई, जहाँ तलवार काम कर सकती है वहाँ सुई काम नहीं करती, और जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी जो उन्नति होती है, जो हमारा विकास होता है, वो हमारे छोटे लोगों से ही होता है। हमें जितना हम बड़ों का सम्मान करते हैं उतना ही हमें छोटों का सम्मान करना चाहिए। छोटों को कभी हमें हे और गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अरे ये हमसे धन में कम है, हमसे पद में कम है, या हमसे आयु में कम है, या हमसे जाति में कम है। इस प्रकार का कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। परमात्मा ना तो आपका शरीर देखता है, ना आपका रूप देखता है, ना आपका रंग देखता है, ना आपकी जाति देखता है। परमात्मा तो आपके मन के अंदर का सुंदर भाव देखता है, और आपके सुंदर भाव को देखकर ही रीझ जाता है। यहाँ हनुमान चरित श्री हनुमान जी महाराज से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने छोटे बड़ों सबको प्रणाम किया। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी विचित्र विडंबना है भैया, अगर हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम मेहमान को देख करके मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर कोई अच्छा हाई फाई क्वालिटी का मेहमान आ गया तो उसे हम काजू बादाम दाख इत्यादि ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। कोई मीडियम वर्ग का आ गया तो उसे बिस्किट नमकीन मिठाई, और कोई हमारा नज़दीकी मेहमान आ गया तो उससे कहेंगे भैया चाय आए पियोगे तो बनवाएं। तो हम मेहमान को देख के स्वागत करते हैं, जबकि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमें कभी व्यवहार में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसके बदले में हमें वही प्राप्त होगा। हमें दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। हम सोचते हैं लोग हमारा आदर करें, हमारा सम्मान करें, तो हमें वो सम्मान रूपी बीज हमें बोना पड़ेगा। और जब हम वो सम्मान रूपी बीज हम बोएंगे तो कई गुना हो करके हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें दूसरों के प्रति हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने यह कहनाय सवन कव माथा हरस चलवहिय धर रघुनाथ। श्री हनुमान जी महाराज ने छोटे बड़ों सबको प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करके हनुमान जी ने अपनी यात्रा की। एक छोटी सी एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि हमें छोटों को भी मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो उन्नति होती है, हमारा जो विकास होता है वो छोटों से ही होता है। जैसे आप गणित के अंक की कथा है, 9 के अंक ने 8 के अंक को चांटा मारा। 8 का अंक बोला भैया हमें क्यों मारा? 9 के अंक ने कहा तुम छोटे हो इसलिए हमने मारा।
8 ने कहा तो मुझसे छोटा 7 है। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। एक ने पूछा तू कैसे कि भैया तुमने हमें क्यों मारा? अरे बोले देख नहीं सिस्टम ऊपर ही से चला रहा, सब छोटे ही को तो मार रहे, सब छोटे ही को झुका रहे। अब एक ने सोचा कि मुझसे छोटा 0 है, अगर मैं 0 को मारूंगा तो इससे शत्रुता बन जाएगी, इससे दुश्मनी बन जाएगी। इसलिए एक के अंक ने 0 को मारा नहीं, बल्कि उठा करके 0 को अपने हृदय से लगाया और अपने साथ मिला लिया, तो 1 का अंक 0 को मिला करके 10 का अंक बन गया और सब अंकों से भारी हो गया। इसलिए हमेशा हमें अपने से छोटों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए। जितना हम बड़ों का सम्मान करते हैं उतने हमें छोटों का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। इसलिए हमेशा सम्मान रूपी बीज बोते रहें, और हमेशा सम्मान रूपी बीज जब आप बोएंगे कई गुना हो करके वो आपको प्राप्त होगा।